पिछले वर्ष नुकसानग्रस्त खरीफ की फसलों के मुआवजे के लिए हरियाणा सरकार ने 12 जिलों के किसानो61 के लिए कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 561 करोड़ रुपए। तो आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा आंगनवाड़ी वर्कर को, मिनी वर्कर को सेवानिवृत्ति पर कितनी राशि दी जाती है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 1 लाख रुपए। आंसर क्या होगा? बी। देखो, जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं इनको दी जाती है 1 लाख रुपए, लेकिन जो हेल्पर हैं उनको दी जाती है 50,000 रुपए, और साथ में दुर्घटना बीमा के लिए इनको दिए जाते हैं 2 लाख रुपए। यानी दुर्घटना बीमा किया जाता है इनका 2 लाख रुपए तक का। ठीक है फ्रेंड। और एक बात और, जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं इनको मानदेय 2014 में तो मिलता था सिर्फ 7,500 रुपये, यानी 7500 रुपये, लेकिन अब 2022 में कितना कर दिया है ये? 12,661 रुपये। ठीक है, ये बात हो रही है आंगनवाड़ी वर्कर की। अगर मिनी वर्कर की बात करें तो उसे मिलते हैं 11,401 रुपये। ठीक है, कितने? 11,401 रुपये। और हेल्पर की बात करें, 2014 में मिलते थे हेल्पर को 3,500 रुपये, लेकिन अब मिलते हैं 6,781। कितने? 6,781 रुपये। और इसी कारण उत्तर भारत में आंगनवाड़ी वर्कर को सबसे अधिक मानदेय देने वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। यानी उत्तर भारत में सबसे अधिक मानदेय कौन देता है? हरियाणा। किसको? आंगनवाड़ी वर्कर को। तो यहां तक हो गया क्लियर आपको? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देश का पहला ग्रीन एनर्जी प्लांट किस जिले में लगाया गया? तो बताइए किस जिले में लगाया गया? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा रेवाड़ी। आंसर क्या होगा? सी। देखो, अगर राज्य की बात करें तो आएगा हरियाणा, अगर जिला पूछे तो अगर रेवाड़ी, अगर स्थान का नाम पूछे तो क्या है? एक गांव है जिसका नाम है बिसोउ। क्या? बिसोउ। मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे ये रहा बिसोउ। ठीक है ना। और जो प्लांट है ना, इसमें 600 क्विंटल पराली से 48,000 यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, और ये कितने एकड़ में है? 5 एकड़ में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 71,000। तो आंसर क्या होगा? बी। लेकिन इससे पहले कितनी दी जाती थी? 51,000। ठीक है। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप सरलहरियाणा.gov.in की साइट पर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 25 फरवरी से 27 फरवरी 2022 तक चलने वाली 38वीं राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी कहां पर आयोजित की जाएगी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा भिवानी। तो आंसर क्या हो गया? बी। और भिवानी में कहां पे होगी? सेक्टर 13 में। और सेक्टर 13 में एक मैदान है, हुड्डा मैदान। ठीक है, उसमें होगी ये। जब इसका शुभारंभ होगा तो उस समय मुख्य अतिथि होंगे हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, लेकिन समापन के समय होंगे मनोहर लाल खट्टर। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कहां पर मंडल स्तरीय निष्पादन कला व दृश्य कला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 6 के 6 मंडलों में। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, 59वें अंतरराष्ट्रीय कुश्ती टूर्नामेंट डेन कोलोव निकोला पेट्रोव 2022 में रवि कुमार दहिया ने कौन सा मेडल जीता? तो ये कौन सा मेडल जीता बताइए? तो फ्रेंड ये जीता सिल्वर मेडल। तो आंसर क्या हो गया? बी। और जो ये प्रतियोगिता है ये हुई थी बुल्गारिया में। और बुल्गारिया में कहां पे? बेलिको तारनोवो में। कब से कब तक? 17 से लेकर 20 फरवरी तक, जिसमें भारत ने जीते 16 मेडल, 1 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रोंज। और जो गोल्ड मेडल जीता है ये किसने जीता है? संजू देवी ने। कितने भार वर्ग में? 59 केजी में। और जो रवि कुमार दहिया है इसने कितने भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है? ये जीता है 61 केजी भार वर्ग में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किसानों को हरियाणा सरकार के द्वारा सोलर पंप पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 75%। आंसर क्या हो गया? सी। जिसमें से 45% तो देगी हरियाणा सरकार और 30% देगी केंद्र सरकार।
और 2022-23 तक 50,000 सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा है हरियाणा सरकार ने। अगला क्वेश्चन है 14 फरवरी 2022 को नूंह के लघु सचिवालय में नवनिर्मित दृश्यम कंट्रोल रूम का उद्घाटन किसने किया? तो बताइए ये किसने किया? तो फ्रेंड ये किया मनोहर लाल खट्टर ने। आंसर क्या होगा? बी। इससे क्या होगा, जो हरियाणा पुलिस है वो अपने नूंह पुलिस हेडक्वार्टर से ही नूंह में जितने भी चौराहे हैं उन पर निगरानी रख सकेगी। अगला क्वेश्चन है IMT मानेसर में ऐसिक अस्पताल का शिलान्यास किसने किया? तो ये किसने किया बताइए? तो ये किया मनोहर लाल खट्टर ने। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? बी। और इस पे लागत आएगी 500 करोड़ रुपए, ठीक है। और ये 8 एकड़ में बनेगा, जिसमें बेड कितने होंगे? 500। और आसपास के 6 लाख लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। शहरी निकाय के समग्र विकास के लिए 1360 विकास परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है बताइए? तो फ्रेंड ये दी है 385। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी, 385 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत अंत्योदय मेले के दूसरे चरण की शुरुआत कब से होगी? तो ये कब से होगी बताइए? तो फ्रेंड ये हो जाएगी 2 मार्च से। आंसर क्या है? ए। और ये कब तक चलेगा? 17 मार्च तक। अगला क्वेश्चन है गैर कानूनी तरीके से या जबरन धर्मांतर पर रोक लगाने के लिए कौन से बिल को मंजूरी दी गई है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध बिल 2022। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है karnalcovid.com वेबसाइट बनाने वाले आकर्ष कौशल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा पुरस्कार दिया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो आंसर क्या होगा? बी। और जो आकर्ष कौशल हैं इनका संबंध है करनाल से। कहां से? करनाल से। अगला क्वेश्चन है हिसार में महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुरक्षा पर 18 करोड़ खर्च करके कितने किलोमीटर में चारदीवारी खींची जाएगी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 14 किलोमीटर। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है आदर भूमि दिवस 2 फरवरी 2022 के अवसर पर गुरुग्राम में सुल्तान राष्ट्रीय पार्क में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि किसने शिरकत की? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा मनोहर लाल खट्टर। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी लेक के आसपास के इलाकों को होम स्टे पॉलिसी के तहत विकसित किया जाएगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा ए और बी दोनों। तो आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में प्रति व्यक्ति के लिए प्रतिदिन दूध उपलब्धता कितनी है? तो बताइए ये कितनी है? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 1142 ग्राम प्रतिदिन। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री ने हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक में 320 योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 494 करोड़ रुपए। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में कहां 36.49 करोड़ रुपए की लागत से राज्य सूचना आयोग भवन बनाया जाएगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पंचकुला के सेक्टर 3 में। तो आंसर क्या हो गया? सी। और इसका नाम रखा जाएगा नेता सुभाष चंद्र बोस राज्य सूचना आयोग भवन। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी है? तो ये कौन बनी है बताइए? तो ये बनी है सविता पुनिया। आंसर क्या होगा? बी। और हाँ, जो सविता पुनिया है इनका संबंध कहाँ से है? सिरसा से। और सिरसा में गांव है जोधकान, ठीक है, वहां से। अगला क्वेश्चन है शराब खरीदने बेचने व सेवन करने की उम्र 25 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो बताइए जो हरियाणा सरकार है उसने 25 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी है? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 21 वर्ष। आंसर क्या होगा? बी। हरियाणा सरकार ने क्या किया? आबकारी कानून 1914 है ना, इसकी 4 धाराओं में संशोधन कर दिया। कब? 11 फरवरी 2022 को। और जो शराब खरीदने बेचने व सेवन करने की उम्र 25 साल थी इसको कम कर दिया। कितनी कर दी? 21 साल। यानी अब 21 साल का व्यक्ति
शराब खरीद सकता है, बेच सकता है और सेवन भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के अनुसार रोजगार गारंटी कानून लागू होने के कारण हरियाणा कब तक बेरोजगारी मुक्त और रोजगार युक्त हो जाएगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 2024, आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, 25-26 फरवरी 2022 को अर्बन डेवलपमेंट कनक्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा गुरुग्राम, आंसर क्या होगा? डी। और इसके मुख्य अतिथि कौन थे? मनोहर लाल खट्टर। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 एसडीजी इंडिया इंडेक्स में हरियाणा कौन से स्थान पर रहा? तो ये कौन से स्थान पे रहा बताइए? तो फ्रेंड ये रहा पहले स्थान पे, आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है, आपकी बेटी हमारी बेटी में हरियाणा सरकार एससी और बीपीएल परिवारों की बेटियों के जन्म पर कितने रुपए की राशि दी जाएगी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड ये दी जाएगी 21,000, तो आंसर क्या होगा? बी। यानी एससी और बीपीएल परिवारों की पहली बेटी पर मिलेंगे 21,000 रुपये। कब? जब वो 18 साल की हो जाएंगी, और ये पैसे मिलेंगे ब्याज के साथ। इसके अलावा जो अन्य परिवार हैं उसकी दूसरी व तीसरी बेटी को मिलेंगे 21,000 रुपये, पहली को नहीं मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने व्यक्तियों को पद्म श्री अवार्ड 2022 मिला? तो ये कितने व्यक्तियों को मिला बताइए? तो ये हरियाणा के 5 व्यक्तियों को मिला है। कितने? 5। तो आंसर क्या होगा? ए। अगर बात करें भारत में कितने व्यक्तियों को मिला, तो 107। हरियाणा में कितने को? 5। ठीक है, और वो 5 कौन कौन से हैं ये भी पता होना चाहिए। 2 का संबंध है खेल से, जिसमें से है एक सुमित अंतिल और एक है नीरज चोपड़ा, और एक का संबंध है सोशल वर्क से, कौन है वो? ओम प्रकाश गांधी, और एक है मोतीलाल मदान, इनका संबंध है साइंस एंड इंजीनियरिंग से। उसके बाद साहित्य और शिक्षा में मिला है राघवेंद्र तंवर को। किसको? राघवेंद्र तंवर को। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य पर्व 24 फरवरी के अवसर पर मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ स्थित टैगोर थिएटर में हिंदी, उर्दू, पंजाबी भाषा की कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 138, तो आंसर क्या होगा? बी। और इसी अवसर पर जो मनोहर लाल खट्टर हैं उन्होंने पंजाब साहित्य अकादमी की वेबसाइट और एप्लीकेशन लॉन्च की। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस वाले दिन मनोहर लाल खट्टर ने कहां से तिरंगा फहराया? और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं। तो मनोहर लाल खट्टर ने फहराया अंबाला से, आंसर क्या हो गया? डी। और इसके अलावा कुछ मंत्रियों के नाम और याद कर लेते हैं जिन्होंने झंडा फहराया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्ता ने फहराया पंचकुला से। अनिल विज जो कि गृह मंत्री हैं उन्होंने फहराया करनाल से। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने फहराया यमुनानगर से। और विधानसभा उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा इन्होंने फहराया सिरसा से। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने फहराया कुरुक्षेत्र से। और जो उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला इन्होंने फहराया जींद से। और जो 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस मनाया गया था ये कौन से नंबर का था? 73वें नंबर का। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस समारोह में हरियाणा की झांकी की थीम क्या थी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा खेल में नंबर 1, आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस पर कृति यादव और उसकी कैडेट कोर की परेड का प्रदर्शन उच्च स्तरीय होने पर किसके द्वारा सम्मानित किया गया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा नरेंद्र मोदी, आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय जूडो कराटे मुकाबले में हरियाणा के लवनीत पातलान ने कौन सा पदक जीता? तो बताइए ये कौन सा पदक जीता? तो फ्रेंड ये जीता उन्होंने स्वर्ण पदक, तो आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, सविता पुणे की कप्तानी में 2022 के महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता? तो बताइए कौन सा पदक जीता? तो ये जीता फ्रेंड कांस्य पदक, आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के 2 नए सूचना आयुक्त ज्योति अरोड़ा और पंकज मेहता का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? तो ये कितने वर्ष का होगा बताइए? तो फ्रेंड ये होगा 3 वर्ष का, आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पहला मदर मिल्क बैंक कहां खोला गया?
तो ये कहाँ पे खोला गया? ये खोला गया रोहतक में। और रोहतक में कहाँ पे? रोहतक पीजीआई में। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी। यहाँ पर उन बच्चों को माँ का दूध दिया जाएगा जिनका वजन 2.5 किलो से कम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को में सीनियर रिसर्च कंसल्टेंट के पद पर चयन होने वाली दिव्या शर्मा हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती हैं? तो किस जिले से रखती हैं बताइए? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा कैथल। आंसर क्या होगा? बी। अगर प्रॉपर जगह का नाम बात करें तो ये है कलायत। कहाँ से? कलायत से। देखो, जो दिव्या शर्मा है इन्होंने जर्मनी से पीएचडी की थी और उसके बाद आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन पेरिस में इंटर्नशिप कर रही थी और इसी दौरान उसकी योग्यता के आधार पर इनको क्या बना दिया गया? यूनेस्को में सीनियर रिसर्च कंसल्टेंट। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य महिला आयोग की नई अध्यक्ष रेणु भाटिया का संबंध किस जिले से है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा फरीदाबाद। आंसर क्या होगा? बी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हरियाणा महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बन गई है? रेणु भाटिया। और ये कहां से है? फरीदाबाद से। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया नेशनल यूनिवर्सिटी में प्रशासकीय अधिकारी के पद पर हरियाणा की किस महिला का चयन हुआ है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा प्रकृति मलिक। आंसर ए। हरियाणा में 100% आबादी को दोनों कोरोना की डोज लगाने वाला पहला जिला कौन सा बन गया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा गुरुग्राम। आंसर हो गया ए। पहले नंबर पे गुरुग्राम। दूसरा जिला कौन सा बना? अंबाला। तीसरे नंबर पे पंचकुला। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और जो पंचकुला है ये हाल ही में ही बना है तीसरा जिला, जिसमें 100% कोरोना की 2 डोजें लग गई हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कहां पर 270.54 करोड़ रुपए की लागत से 250 चिकित्सा बेड्स वाला आईपीडी राष्ट्रीय आयुर्वेद और योग व प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान खुलेगा? तो ये कहां पे खुलेगा? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ये खुलेगा पंचकुला में। आंसर क्या हो गया? बी। इस पर लागत आएगी 270.54 करोड़ रुपए, जिसमें बेड होंगे 250, जिसमें से 100 तो है आयुर्वेद और 150 है प्राकृतिक चिकित्सा बेड। अगला क्वेश्चन है, आदि बद्री क्षेत्र में कितने करोड़ रुपए की लागत से डैम बनाया जाएगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 341 करोड़ रुपए। आंसर क्या होगा? बी। और इसके लिए हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 21 जनवरी 2022 को एमओयू पर साइन किए हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्किल 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हरियाणा ने कितने मेडल जीते? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड आंसर आ जाएगा 11 मेडल। आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, 29वीं राष्ट्रीय फेंसिंग प्रतियोगिता के दोनों वर्गों में ओवरऑल ट्रॉफी का विजेता कौन बना? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा हरियाणा। आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा कौन से विश्वविद्यालय के कुलपति हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो ये आएगा केयू के यानी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कहां पर अश्वनी गुप्ता मेमोरियल ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का आयोजन किया गया? तो ये कहां पे किया गया बताइए? तो ये किया गया है पंचकुला में। आंसर क्या होगा? बी। और पंचकुला में कहां पे किया गया? चौधरी देवीलाल स्टेडियम में। कब से कब तक? 2 जनवरी से 9 जनवरी तक। अगला क्वेश्चन है, हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की अध्यक्षता किसने की? तो ये किसने की बताइए? तो फ्रेंड ये की है मनोहर लाल खट्टर ने। आंसर क्या होगा? बी। और ये कब हुई थी? 6 जनवरी 2022 को। इसमें विभिन्न परियोजनाओं हेतु जमीन खरीदने की मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, 2022 में हरियाणा सरकार कौन कौन से बदलाव करेगी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा इसका ई, उपरोक्त सभी। यानी 1 जनवरी से डिपो में जो राशन मिलता है वो मिलेगा परिवार पहचान पत्र से। जन्म मृत्यु का डाटा अपने आप अपडेट होगा। 7 जनवरी से अंत्योदय मेले का दूसरा चरण शुरू होगा।
611 सेवाएं पीपी यानी परिवार पहचान पत्र के जरिए ऑनलाइन दी जाएंगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने गांव में युवाओं के लिए कमल क्लब बनाए जाएंगे? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 125, आंसर होगा बी। और ये कौन से गांव में बनेंगे? जिनकी जनसंख्या 10,000 से ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार पहले चरण में सोलर वाटर पंपिंग स्कीम के तहत कितने सोलर पंप लगाएगी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 50,000, आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नगर निगम का चुनाव जीतकर बीजेपी की सरबजीत कौर कहां की मेयर बन गई हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा चंडीगढ़, आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा से गुजरने वाली ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर व वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर हरियाणा सरकार कितने नए रेलवे स्टेशन बनाएगी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो आंसर आएगा इसका 10, क्या होगा, सी।